मखज़न अदर, तरमीम शुदा अशात 2019। सबक बागो बहार, सैर दूसरे दरवेश की, मीर अमन देहलवी। जब दूसरे दरवेश के कहने की नौबत पहुंची, वो चार जानों हो बैठा और बोला, यानी चारों खाने चित, यानी वो ज़मीन पर बैठ गया। ए यारो, इस फ़कीर का टिक माजरा सुनो। मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो। अब यहाँ टिक माजरा सुनो, यानी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करो और बहुत ध्यान से सुनो। जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपटला दवा सुनो। हैगा, होगा या हमारा या है, इस तरह के वर्डिंग्स यूज़ होते हैं। हमारा दर्द निपटला, निपटला यानी दवा ले आओ और फिर सुनो। ए दल्क पोशों, जो वहाँ के बैठे हुए हैं लोग, उनको मुखातिब करते हुए कहा जा रहा है। ये आजिज़ बादशाह ज़ादा फ़ारस के मुल्क का है। ये बादशाह ज़ादा किसकी बात हो रही है? जो पूरी डिटेल उनकी बताई जा रही है। हर फ़न के आदमी वहाँ पैदा होते हैं, चुनाचा अस्फ़हान निस्फ़े जहाँ मशहूर है। तो ये इन्होंने मेंशन किया है कि ये इस नाम से मशहूर है। हफ्ते अक़लीम में इस अक़लीम के बराबर कोई विलायत नहीं, यानी जो तालीम दी जा रही है उसके बारे में कह रहे हैं कि उसके बराबर कोई नहीं। कि वहाँ का सितारा आफ़ताब है। और ये किसकी बात हो रही है? जो वहाँ आलिम लोग हैं, जो ज़्यादा काबिल है, उनको आफ़ताब का लफ्ज़ कहा जा रहा है। सातवां क्वाकब में नीर आज़म है। अब यहाँ पे दूसरा नाम मेंशन किया है कि वो भी हैं। आबो हवा वहाँ की खुश और लोग रोशन तबा और साहिब सलीका होते हैं। रोशन तबा यानी तबीयत के अच्छे लोग हैं और सलीकेमंद हैं। मेरे क़िबलागाह ने जो बादशाह इस मुल्क के थे, लड़कपन से यानी बचपन से कायदे और कानून सल्तनत की तरबियत करने के वास्ते बड़े बड़े दाना, उस्ताद, दाना कहते हैं अक्लमंद को, उस्ताद, हर एक इल्म कसब के, यानी इल्म कसब जो है कमाने को कहते हैं, इल्म हासिल करने को कहते हैं, यानी वो जो तालीम हासिल करना चाहते थे, चुनकर मेरी अतालिकी के लिए मुकर्रर किए थे। अतालिकी अपनी जो कोई भी राइटिंग करवाने के लिए उनको मुकर्रर किया गया था। तो तालीम कामिल हर नौ की, नौ कहते हैं बनी नौ, इंसान की, पाकर काबिल हूँ, यानी अब मैंने ये सारी चीज़ें हासिल की और मैं इस काबिल हो गया। खुदा के फ़ज़ल से 14 बरस के सनों साल में, अब अल्लाह के फ़ज़ल से सनों साल कह रहे हैं, वो अपनी उम्र को बता रहे हैं। सब इल्म से माहिर हुआ, तमाम इल्म हासिल कर लिए। गुफ्तगू माकूल, यानी जो तहज़ीब याफ्ता गुफ्तगू होती है वो की गई। नशिस्त व बर्खास्त पसंदीदा, यानी नशिस्त बैठने को कहते हैं, बर्खास्त उठने को कहते हैं, वो पसंदीदा और जो कुछ बादशाहों के लायक और दरकार है सब हासिल किया। यानी जब उनके साथ उठे बैठे तो ये सब चीज़ें उनको वसूल पाईं। और यही शौक़ शब व रोज़ था, यानी हर टाइम यही शौक़ था कि काबिलों की सोहबत में किस्से हर एक मुल्क के और अहवाल उलुल अज़्म बादशाहों और नाम आवरों का सुना करूं। यह पूरे अज़्म वाले जो बादशाह हैं, यानी जिनकी तारीफ़ी कलमात कहे जाते हैं, जो नाम आवर हैं, जिनका नाम बहुत है, उनके बारे में जो है किस्से कहानी वो बताई जाए। काबिलों की सोहबत में यानी उनकी जो गैदरिंग है उसमें बैठने की बात हो रही है। एक रोज़ एक मसाहिब दाना ने, यानी एक अक्लमंद आदमी ने, कि खूब तारीख दां या ये समझने के जो हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं उनकी बात हो रही है। और जहाँ दीदा था, जहाँ दीदा यानी जिसने दुनिया देख रखी थी। मज़कूर किया के यानी ज़िक्र किया, मज़कूर कहते हैं ज़िक्र करना। अगरचा आदमी की ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन अक्सर वस्फ़ ऐसे हैं, वस्फ़ खासियत या आदात
कि उनके सबब से इंसान का नाम क़यामत तक ज़बानों पर बखूबी चला जाएगा। यानी वो इतने मशहूर हैं कि वो जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी तब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए। मैंने कहा अगर थोड़ा सा अहवाल उसका मुफस्सिल बयान करो, मुफस्सिल तफसील के साथ, तो मैं सुनूँगा और उस पर अमल करूँगा। तब वो शख्स हातिम ताई का माजरा इस तरह से कहने लगा कि हातिम के वक्त में एक बादशाह अरब के नौफिल नाम था। यानी एक बादशाह अरब, जो बादशाह अरब का बादशाह था उसका नाम था नौफिल नाम था। उसको हातिम के साथ बस सबब नाम आवरी के दुश्मनी कमाल हुई। मतलब उसको क्योंकि नाम पता था तो उसकी इस वजह से मशहूरी हो गई। बहुत सा लश्कर फ़ौज जमा करके लड़ाई की खातिर चढ़ आया। अब वो यहाँ पे क्या करने आया? लड़ाई करने आया। हातिम तो खुदा तर्स और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे। यानी वो उनके साथ ज़्यादती नहीं करना चाहता था और बड़ी खून रेज़ी होगी। तो वो खून रेज़ी यानी कत्ल गारत, खून बहना, तो वो ये चाह रहा था कि ये ना हो। उसका अज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा। यानी ये जो भी लड़ाई कत्ल गारत हुआ तो इसका क्या होगा कि भाई किसने करवाया? हातिम ताई ने। ये बात सोचकर तनहा यानी अकेला अपनी जान लेकर एक पहाड़ी की कूह में जा छुपा। यानी कूह मीन जैसे गार में, छोटे से हिस्से में। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफिल को मालूम हुई, यानी हातिम ताई गायब हो गया, तो जब उसको ये खबर मिली, सब असबाब यानी तमाम मामलात, घर को कह रहे हैं, हातिम का कर्क किया और उसका पीछा किया और उसको तलाश किया और मुनादी करा दी। मुनादी, वहाँ मुनादी कहते हैं जिस वक्त कोई भी ऐलान करवाया जाता था उसको मुनादी, एक तो ऐलान को कहेंगे, दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा सा ड्रम होता था जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े स्टिक्स से उसको पीटा जाता था तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती थी। तो इस तरह से क्या होता था, लोग इकट्ठा हो जाते थे और समझ जाते थे कोई ऐलान किया जा रहा है। तो वो ढोल, बड़ा वाला ढोल बजा करके ऐलान करवा दिया। तो करवा दी कि जो कोई ढूंढ ढांड कर पकड़ लावे, यानी जो कोई भी उसको ढूंढ कर पकड़ लाएगा, 5 से अशरफी, यानी 5 से यहाँ वो कह रहे हैं मेरे पास से, एक्चुअल ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। अशरफी बादशाह की सरकार से इनाम पावे, यानी बादशाह की सरकार इनाम देगी। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू और सबकी जो ख्वाहिश थी वो क्या थी? हातिम की करने लगे कि किसी तरह से हातिम मिल जाए। और फिर ये वहाँ उनको एक बूढ़ा बुढ़िया उनको मिलते हैं गार में। एक रोज़ एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया, 2-3 बच्चे छोटे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियाँ तोड़ने के लिए उस गार के पास जहाँ हातिम पोशीदा छुपा हुआ था, पहुँचे और लकड़ियाँ उस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया बोली, अगर हमारे दिन कुछ भले आते तो हातिम को कहीं हम देख पाते। अभी वो ख्वाहिश का इजहार कर रही है और उसको पकड़ कर नौफिल के पास ले जाते, यानी उस बादशाह के दरबार में ले जाते, तो वो 500 अशरफी देता। यहाँ उन्होंने तादाद बताई है, और हम आराम से खाते, इस दुख धंधे से छूट जाते। यानी जो अभी वो मुश्किल या जो मसाइब, जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे उनकी जान छूट जाती। बूढ़े ने कहा, क्या टर करती है, यानी क्या ऐਵੇਂ ही बोल रही हो बिला वजह? हमारे ताले में यही लिखा है, यानी हमारी किस्मत में यही लिखा है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़े और सर पर रख कर बाज़ार में बेचें, तब लोन रोटी मुयस्सर आवे। यानी लोन कह रहे हैं यहाँ सालन को, वो और रोटी मुयस्सर आएगी, यानी मिलेगी हमें या नसीब होगी, या एक रोज़ जंगल से बाग ले जावे, यानी
या तो किसी दिन हमारी जंगल में जो किस्मत खुल जाए और वो हमें मिल जाए। ले अपना काम कर। अब वो बुढ़िया से कह रहा है कि तुम अपना काम करो। हमारे हाथ हातिम का है को आवेगा, यानी हमारे हाथ हातिम क्यों आ जाएगा और बादशाह से इतने दर पे दिलावेगा, और क्यों वो चाहेगा कि भाई बादशाह हमें इतने पैसे दे दे। औरत ने ठंडी सांस भरी और चुपकी हो गई। उसने ठंडी सांस भरी और चुप हो गई। ये दोनों की बातें, ये पुरानी उर्दू में इसी तरह से लिखा जाता है। हातिम ने सुनी। मुर्दमी और मुरव्वत से बईद जाना, यानी उसने उनका ख्याल करते हुए ये कोशिश की। बईद मतलब हम जैसे कहते हैं ना, हमें तुमसे कोई बईद नहीं, हमें कुछ पता नहीं कि तुम क्या करो। तो ये बईद का वर्ड वहाँ से कि अपने तई छुपाए और जान को बचाए, यानी अपने पास से उसको छुपा ले और जान को बचाए, और इन दोनों बेचारों को मतलब तक ना पहुँचाए, और ऐसा भी नहीं हो कि इनको कोई फ़ायदा ना हो। सच है, अगर आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, यानी अगर कोई आदमी रहम नहीं करता तो वो इंसान नहीं है। और जिसके जी में दर्द नहीं वो कसाई है, और जो किसी का दर्द नहीं रखता तो वो बिल्कुल उस तरह से जैसे कसाई गोश्त काटता है, या उसको किसी भी इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं होती।